हिंदी रीजनल टीवी डेली सोप माइथो सिटकॉम। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला टीवी जगत का वो चमकता सितारा थे जिनकी एक मुस्कुराहट पर लाखों दिल धड़कते थे। साल 2021 में 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक के एक अचानक हमले ने उन्हें हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। उनके जाने से टेलीविजन ने अपना सबसे पसंदीदा बिग बॉस और एक बेहद काबिल अभिनेता खो दिया। वहीं सुशांत सिंह राजपूत ने जब पवित्र रिश्ता के मानव बनकर घर घर में अपनी जगह बनाई तो किसी ने सोचा न था कि सफर यूं खत्म होगा। साल 2020 में महज 34 साल की उम्र में फांसी जैसे कदम ने उनकी जिंदगी की डोर काट दी। उनके जाने के बाद टीवी से लेकर बॉलीवुड तक एक ऐसा खालीपन आया जिसे कभी भरा नहीं जा सकेगा। इनके बाद सतीश कौशिक की वो कॉमेडी हमें याद आती है जो हर उदास चेहरे पर हंसी ले आती थी। साल 2023 में 66 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उनका सफर थम गया। कैलेंडर और पप्पू पेजर जैसे किरदारों को अमर बनाने वाला वो उस्ताद कलाकार अब केवल हमारी यादों में है। दोस्तों, राजू श्रीवास्तव वो गजोधर भैया थे जिन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी को भारत के कोने कोने तक पहुंचाया। साल 2022 में कार्डियक अरेस्ट की वजह से 58 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। हंसी का वो पिटारा बंद हो गया, लेकिन उनकी बातें आज भी हमें मुस्कुराने पर मजबूर कर देती हैं। वहीं प्रत्युषा बैनर्जी बालिका वधू की वो मासूम आनंदी थी जिसे दर्शकों ने अपनी बेटी जैसा प्यार दिया था। साल 2016 में महज 24 साल की छोटी सी इस उम्र में फांसी की खबर ने सबको स्तब्ध कर दिया। इतनी कम उम्र में उनकी वो खिलखिलाती दुनिया एक अंधेरी हकीकत में बदल गई। दोस्तों, अतुल परचुरे अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग से हर महफिल को जिंदा कर देते थे। साल 2024 में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझते हुए 57 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने से हिंदी और मराठी मनोरंजन जगत ने अपना एक बहुत ही कीमती रत्न खो दिया। वहीं रीमा लागू वो अदाकारा थीं जिन्होंने पर्दे पर मां के किरदार को एक नई गरिमा और ममता दी। साल 2017 में 58 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। उनके शांत और ममतामयी चेहरे की कमी आज भी हर पारिवारिक शो में महसूस की जाती है। दोस्तों, दारा सिंह ने जब पर्दे पर हनुमान जी का रूप धरा तो लोगों ने उन्हें भगवान की तरह पूजना शुरू कर दिया। साल 2012 में 83 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उनकी सांसें थम गईं। एक पहलवान से अभिनेता बने इस फौलादी इंसान का जाना भारतीय टीवी इतिहास के एक स्वर्ण युग का अंत था। वहीं वेबवी उपाध्याय की वो मासूमियत और टैलेंट साराभाई वर्सेज साराभाई जैसे शोज की जान हुआ करता था। साल 2023 में महज 38 साल की उम्र में एक भयानक कार दुर्घटना ने उनकी जान ले ली। कुदरत का यह फैसला उनके प्रशंसकों और परिवार के लिए बहुत ही दर्दनाक था। इसके बाद सुरेंद्र सिकरी का जिक्र जरूरी है, जिनकी दादीसा वाली वो कड़क आवाज आज भी कानों में गूंजती है। साल 2021 में 75 साल की उम्र में ब्रेन स्ट्रोक की वजह से उनका सफर पूरा हो गया। उनके जैसी बेमिसाल अदाकारा का जाना छोटे पर्दे के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। दोस्तों, अनुपम श्याम वो फनकार थे जिन्होंने ठाकुर सज्जन सिंह जैसे किरदारों में अपनी रूह फूंक दी थी। साल 2021 में किडनी फेलियर के कारण 63 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके जाने से टीवी ने अपना वो रौबदार चेहरा खो दिया जो अपनी आंखों से ही अभिनय कर देता था। वहीं ऋतुराज सिंह अपनी वर्सटाइल एक्टिंग के दम पर हर किरदार में बिल्कुल फिट बैठते थे। साल 2024 में कार्डियक अरेस्ट की वजह से 59 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया से विदाई ली। उनके शांत और सधे हुए अभिनय को आज भी दर्शक बहुत याद करते हैं। इनके साथ दीपेश भान का वो मजाकिया अंदाज याद आता है जो भाभी जी घर पर हैं में सबको गुदगुदाता था। साल 2022 में 41 साल की उम्र में ब्रेन हेमरेज की वजह से उनका अचानक चले जाना सबको रुला गया। मैदान पर क्रिकेट खेलते हुए यूं जिंदगी का साथ छोड़ना किसी सदमे से कम न था। दोस्तों, अरविंद त्रिवेदी ने रामायण में रावण के किरदार को ऐसी ऊंचाई दी कि वो हमेशा के लिए अमर हो गए। साल 2021 में 82 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण उनका देहांत हो गया। एक महान कलाकार और नेक इंसान के तौर पर उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं घनश्याम नायक, जिन्हें हम प्यार से नट्टू काका कहते थे, अपनी मासूमियत से सबका दिल जीत लेते थे। साल 2021 में कैंसर की वजह से 77 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके जाने से गोकुल धाम सोसाइटी की वो रौनक हमेशा के लिए कम हो गई। दोस्तों, जसपाल भट्टी वो कलाकार थे जिन्होंने व्यंग्य और कॉमेडी के जरिए व्यवस्था पर चोट करना सिखाया। साल 2012 में एक सड़क दुर्घटना में 57 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। फ्लॉप शो जैसे कल्ट प्रोग्राम देने वाला वो जीनियस आज हमारे बीच नहीं है। वहीं गॉडफादर जैसी शख्सियत रखने वाले गुफी पेंटल ने शकुनी मामा के किरदार को इतिहास में दर्ज करा दिया। साल 2023 में हार्ट फेलियर की वजह से 79 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम विदाई ली। उनकी वो चाल और संवाद अदायगी आज भी लोगों के जहन में बसी हुई है। इसके बाद कवि कुमार आजाद की वो मुस्कान याद आती है जो हाथी भाई बनकर सबका तनाव दूर कर देती थी। साल 2018 में 46 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने उनकी जिंदगी की रफ्तार थाम ली। छोटे पर्दे के सबसे खुशमिजाज इंसानों में से एक का जाना बेहद दुखद था। दोस्तों, वैशाली ठक्कर की वो सादगी और प्रतिभा उन्हें भीड़ से अलग बनाती थी। साल 2022 में महज 30 साल की उम्र में फांसी के फंदे ने उनकी जान ले ली। उनके जाने की खबर ने टीवी इंडस्ट्री में मानसिक स्वास्थ्य और दबाव को लेकर एक नई बहस छेड़ दी थी।
वहीं तनीषा शर्मा वो उभरता हुआ सितारा थी जिनके पास एक सुनहरा भविष्य था। साल 2022 में महज 20 साल की उम्र में फांसी जैसे कदम ने उनके सपनों का अंत कर दिया। इतनी छोटी उम्र में एक कलाकार का यूं खामोश होना रूह कपा देने वाला था। इसके साथ ही सिद्धांत सूर्यवंशी का नाम आता है, जो अपनी फिटनेस और दमदार अदाकारी के लिए जाने जाते थे। साल 2022 में 46 साल की उम्र में जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो गया। उनकी अचानक मौत ने पूरी इंडस्ट्री को सन्न कर दिया था। दोस्तों, दिनेश फडणीस सीआईडी के वो फ्रेडरिक्स थे जो अपनी हरकतों से गंभीर माहौल में भी हंसी ले आते थे। साल 2023 में 57 साल की उम्र में मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका सफर खत्म हो गया। दया और अभिजीत के उस साथी की कमी अब हमेशा खलेगी। वहीं प्रवीण कुमार सोबती ने भीम के किरदार में जो जान डाली थी उसे आज भी कोई और नहीं छू सका। साल 2022 में 74 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। एक बेहतरीन एथलीट और अभिनेता के रूप में उनका नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। इनके बाद समीर शर्मा का जिक्र आता है, जिन्होंने अपनी संजीदा अदाकारी से कई शोज को यादगार बनाया। साल 2020 में 44 साल की उम्र में फांसी की घटना ने उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। उनके जैसे सुलझे हुए कलाकार का यूं जाना कई अनकहे सवाल छोड़ गया। दोस्तों, सरोज खान वो मास्टर जी थी जिनके इशारों पर पूरा बॉलीवुड नाचता था। साल 2020 में 71 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका देहांत हो गया। डांस और कोरियोग्राफी की दुनिया ने अपनी सबसे बड़ी गुरु और प्रेरणा को खो दिया था। वहीं मंगल ढिल्लों अपनी भारी आवाज और सशक्त व्यक्तित्व के लिए टीवी और फिल्मों में मशहूर थे। साल 2023 में कैंसर की वजह से 64 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने से गंभीर अभिनय की दुनिया में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया। इसके बाद नितिन चौहान का नाम आता है, जिन्होंने अपनी मेहनत से टीवी की दुनिया में अपनी जगह बनाई थी। साल 2023 में महज 35 साल की उम्र में फांसी के कारण उनका सफर बीच में ही टूट गया। एक होनहार कलाकार का यूं चले जाना बेहद अफसोसजनक था। दोस्तों, मुकेश रावल ने रामायण में विभीषण का किरदार निभाकर हर दिल में अपनी जगह बनाई थी। साल 2016 में 65 साल की उम्र में एक दर्दनाक ट्रेन दुर्घटना में उनकी जान चली गई। उनके सौम्य स्वभाव और प्रतिभा को आज भी उनके साथी कलाकार याद करते हैं। वहीं सेजल शर्मा की वो खिलखिलाहट और अभिनय की चाहत उन्हें मुंबई खींच लाई थी। साल 2020 में महज 26 साल की उम्र में फांसी के कारण उनकी कहानी का अंत हो गया। उनके जाने से उनके परिवार और चाहने वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। इसके साथ ही कुलजीत रंधावा का नाम जुड़ा है, जो अपनी बोल्ड और इंडिपेंडेंट इमेज के लिए जानी जाती थी। साल 2006 में महज 30 साल की उम्र में फांसी ने उनकी जिंदगी छीन ली। एक सफल करियर के बीच उनका यूं जाना हर किसी के लिए एक बड़ा झटका था। दोस्तों, शेफाली जरीवाला वो चेहरा थी जिन्होंने अपनी अदाओं से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। साल 2025 में 42 साल की उम्र में हृदय गति रुकने के कारण उनका निधन हो गया। उनके जाने से मनोरंजन की दुनिया ने एक बहुत ही ऊर्जावान कलाकार को खो दिया। वहीं तनीषा शर्मा की तरह ही तनुश्री शर्मा ने भी बहुत कम उम्र में बड़े सपने देखे थे। साल 2022 में महज 20 साल की उम्र में फांसी जैसे कठोर कदम ने उनकी सांसें रोक दी। छोटे पर्दे की इस नन्ही कली का यूं मुरझा जाना बेहद दुखदायी था। दोस्तों, पंकज धीर ने कर्ण के रूप में जो अभिनय किया वो भारतीय टेलीविजन के इतिहास में दर्ज है। साल 2025 में 68 साल की उम्र में कैंसर की वजह से उनका देहांत हो गया। उनके कड़क संवाद और प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शक हमेशा याद रखेंगे। वहीं अमित मिस्त्री एक ऐसे कलाकार थे जो किसी भी भूमिका में पूरी तरह ढल जाते थे। साल 2021 में 47 साल की उम्र में हृदय गति रुकने की वजह से उन्होंने अंतिम सांस ली। एक मंझे हुए एक्टर का यूं बीच सफर में चले जाना सिनेमा और टीवी के लिए बड़ा नुकसान था। इसके साथ ही संदीप नाहर की वो बातें याद आती हैं जो उन्होंने जाने से पहले साझा की थीं। साल 2021 में 33 साल की उम्र में फांसी की वजह से उनकी जिंदगी का अंत हो गया। उनके जाने ने समाज को रिश्तों और मानसिक शांति पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, दिलीप धवन नुक्कड़ जैसे शोज के जरिए आम आदमी की आवाज बने थे। साल 2000 में महज 45 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। सादगी भरे अभिनय का वो दौर उनके जाने के साथ ही कहीं थमसा गया। वहीं नवीन निश्चल अपनी शराफत और रूहानी मुस्कान के लिए हमेशा जाने जाएंगे। साल 2011 में 65 साल की उम्र में हृदय गति रुकने की वजह से उनका सफर पूरा हुआ। उनकी वो कशिश और शानदार आवाज अब केवल पुरानी यादों का हिस्सा है। इसके बाद नीतीश पांडे का नाम आता है, जिनके मजाकिया और संजीदा किरदारों ने हमेशा मनोरंजन किया। साल 2023 में 51 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने उनसे उनकी जिंदगी छीन ली। उनके जैसे जिंदादिल इंसान का जाना इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी क्षति थी। दोस्तों, कविता चौधरी ने उड़ान के जरिए देश भर की लड़कियों को पुलिस अफसर बनने का सपना दिखाया था। साल 2017 में 63 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। वो केवल एक अभिनेत्री नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल थी। वहीं आकांक्षा दुबे भोजपुरी और छोटे पर्दे का एक चमकता हुआ चेहरा बन रही थी। साल 2023 में महज 23 साल की उम्र में फांसी के कारण उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। उनकी प्रतिभा की गूंज अभी शुरू ही हुई थी कि वो हमेशा के लिए खामोश हो गई।
इसके साथ ही गोगा कपूर का जिक्र आता है, जिनका खौफनाक विलेन वाला अंदाज दर्शकों को डरा देता था। साल 2011 में 70 साल की उम्र में हार्ट फेलियर के कारण उनका निधन हो गया। अपनी कड़क आवाज और अभिनय से उन्होंने विलेन के किरदारों को एक नई पहचान दी थी। दोस्तों, सुरेश चटवाल ने FIR जैसे शोज में अपनी एक्टिंग से एक अलग ही छाप छोड़ी थी। साल 2016 में 69 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। वो एक ऐसे कलाकार थे जो हर सीन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना जानते थे। वहीं सुषमा सेठ ने दादी और नानी के किरदारों को जो प्यार और गरिमा दी, वो बेमिसाल है। साल 2019 में 58वें साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका सफर पूरा हुआ। उनके जाने से टीवी शोज की वो घरेलू गर्माहट हमेशा के लिए कहीं खो गई। दोस्तों, संचिता उगले वो अदाकारा थीं जो अपनी कला के प्रति बेहद संजीदा और समर्पित थीं। साल 2026 में महज 22 साल की उम्र में वे स्वयं दिवंगत हो गईं और हमें छोड़कर चली गईं। इतनी छोटी सी उम्र में उनका जाना कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। वहीं प्रतीक्षा मेहता ने जब इंदौर से मुंबई का रुख किया था तो उनकी आंखों में बड़े सपने थे। साल 2020 में 25 साल की उम्र में फांसी के कारण उनकी जिंदगी का चिराग बुझ गया। उनके जाने के पीछे की खामोशी आज भी बहुत कुछ कह जाती है।